ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश का स्मरण करके आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं जहां एक गरीब इंसान की किस्मत सिर्फ एक ही दिन में बदल गई। लेकिन उस चमत्कार के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। अगर आपने इसे अंत तक सुन लिया जाए तो आपकी सोच और शायद आपकी किस्मत भी बदल सकती है। अक्षय तृतीया की ये कहानी आइए सुनते हैं। अक्षय तृतीया का मतलब है अनंत फल, दान का मतलब है सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा धन, विश्वास का मतलब है सबसे बड़ी शक्ति। रात का तीसरा पैर था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन आज उनकी चमक में कुछ अलग था, जैसे वे किसी अदृश्य घटना के साक्षी बनने वाले हों। हवाएं ठंडी चल रही थी, लेकिन उसके भीतर एक कंपन था, एक रहस्यमय संकेत, एक अनजाना सा आह्वान। और उसी समय एक छोटे से गांव के किनारे बने मिट्टी के घर में एक आदमी बेचैन होकर करवटें बदल रहा था। उसका नाम था शिवदत्त। शिवदत्त एक गरीब ब्राह्मण था, इतना गरीब कि कभी कभी 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी गौरी दिन भर जंगल से लकड़ी लाती और बदले में थोड़ा सा अनाज मिल जाता, लेकिन एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, उसकी भक्ति। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, मिट्टी के दीपक में तेल डालता और माता लक्ष्मी के सामने बैठ जाता। और उसके पास सोने चांदी के बर्तन नहीं थे, ना ही फूलों की माला थी, लेकिन उसके पास था एक सच्चा दिल। एक दिन जब घर में कुछ भी खाने को नहीं था, गौरी ने थके हुए स्वर में कहा, कब तक ऐसे ही चलेगा? भगवान को इतना पुकारते हो, फिर भी कुछ नहीं बदला। शिवदत्त चुप रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी देर होती है, लेकिन भगवान कभी अन्याय नहीं करते। लेकिन उस रात पहली बार उसके दिल में भी एक सवाल उठा, क्या मेरी भक्ति सच में सुनी जा रही है? उस रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही शिवदत्त गहरी नींद में गया, अचानक उसके चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। वह खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा हुआ देखता है, जहां ना आसमान ना धरती, बस एक दिव्य प्रकाश ही प्रकाश। और उस प्रकाश के बीच से एक मधुर लेकिन शक्तिशाली आवाज गूंजी, हे शिवदत्त। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहां? आवाज फिर आई, डरो मत, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। उस आवाज ने कहा, कुछ ही दिनों में अक्षय तृतीया आने वाली है। उस दिन तुम्हारी परीक्षा होगी और उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। शिवदत्त चौंक गया, कैसी परीक्षा? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया और वह अचानक जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। ये सपना था या सच? लेकिन उस आवाज की गूंज अभी भी उसके कानों में थी। अक्षय तृतीया। सुबह हुई, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। सूरज की किरणें भी जैसे कोई संदेश लेकर आई हों। शिवदत्त ने तुरंत स्नान किया और पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से पूजा की। उसने मन ही मन कहा, हे लक्ष्मी माता, अगर ये संकेत सच हैं, तो मुझे सही राह दिखाना। उसे पता नहीं था कि उसी समय कहीं दूर कोई और उसे देख रहा है। 2 दिव्य शक्तियां जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। सरलोक में माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान थी और उनके पास खड़े थे धन के देवता कुबेर देवता। कुबेर ने कहा, माता, क्या आप सच में उस गरीब ब्राह्मण को अपना वरदान देने वाली हैं? लक्ष्मी जी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन पहले उसकी परीक्षा होगी। कुबेर ने पूछा, किस तरह की परीक्षा? लक्ष्मी माता मुस्कुराई, ऐसी जिसमें उसका विश्वास और उसका त्याग दोनों परखे जाएंगे। उधर धरती पर अक्षय तृतीया नजदीक आ रही थी, लेकिन शिवदत्त को पता नहीं था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। अक्षय तृतीया से एक दिन पहले गांव में खबर फैली, कल एक महान साधु गांव में आने वाले हैं। सब लोग उत्साहित थे, लेकिन शिवदत्त के मन में एक अजीब डर था। उस रात फिर वही सपना आया और वही आवाज, तैयार रहो, कल तुम्हारी परीक्षा होगी। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस रात की बेचैनी अभी भी शिवदत्त के मन में थी। वह बार बार उसी आवाज को याद कर रहा था, कल तुम्हारी परीक्षा होगी। सूरज धीरे धीरे उग रहा था, लेकिन आज का सवेरा साधारण नहीं था। हवा में एक अलग सी ऊर्जा थी, जैसे पूरा वातावरण किसी दिव्य घटना का इंतजार कर रहा हो। गांव के लोग जल्दी जल्दी उठ गए थे। सब अपने अपने घरों में पूजा की तैयारी कर रहे थे,
लेकिन शिवदत्त के घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। शिवदत्त ने स्नान किया, दीप जलाया और माता लक्ष्मी का ध्यान किया, लेकिन आज उसके मंत्रों से पहले जैसी शांति नहीं थी। हर शब्द के पीछे एक डर छिपा था। हे माता लक्ष्मी, आज मेरी रक्षा करना। जैसे उसने पूजा पूरी की, दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई, टक टक की आवाज आई। शिवदत्त का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सामने जो देखा उसे देखकर वह सुन्न रह गया। दरवाजे पर एक बूढ़े साधु खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे साधारण इंसान नहीं हो। उनके वस्त्र पुराने थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा भिक्षा दो। शिवदत्त के हाथ कांपने लगे, क्योंकि घर में सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचा था। बस वही अगर वह भी दे देता तो आज उसका परिवार भूखा रह जाता। उसके मन में दो आवाजें चल रही थी, मत दो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। दूसरी आवाज, दे दो, यही तो परीक्षा है। उसकी पत्नी गौरी भी पास खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था। अगर ये दे दिया तो हम क्या खाएंगे। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया हो, हवा भी शांत हो गई। शिवदत्त ने आंखें बंद की और फिर उसने वो अंतिम मुट्ठी चावल उठाए और साधु के हाथ में रख दिए। साधु ने उसे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसमें एक रहस्य था, एक संकेत था। उन्होंने कहा, तुमने आज बहुत बड़ा दान किया है। जैसे ही साधु वहां से गए, अचानक हवा तेज चलने लगी, आकाश में बादल छा गए। गांव के लोग घबरा गए। ये अचानक क्या हो रहा है। शिवदत्त के घर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई, दीवारों पर प्रकाश नाचने लगा। शिवदत्त को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उधर सरलोक में कुबेर ने आश्चर्य से पूछा, माता, उसने सब कुछ दे दिया, उसके पास कुछ नहीं बचा। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, यही तो असली परीक्षा थी। कुबेर ने पूछा, क्या अब उसे वरदान मिलेगा। लक्ष्मी माता ने धीरे से कहा, अभी नहीं, अभी उसकी अंतिम परीक्षा बाकी है। उधर गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आंधी तूफान आ गए, बिजली चमकने लगी, कड़कने लगी। लोग अपने अपने घरों में छिप गए। शिवदत्त का कच्चा घर बारिश में हिलने लगा। गौरी डर गई, अब क्या होगा। घर में खाना भी नहीं था, बाहर तूफान था, अंदर डर। गौरी रोने लगी, हमने सब दे दिया और बदले में ये मिला। शिवदत्त ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, नहीं, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। उसी समय दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, टक 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 की आवाज आई। इस बार आवाज और भी रहस्यमयी थी। बाहर तूफान अपनी चरम सीमा पर था। बिजली कड़क रही थी, हवा इतनी तेज थी कि पेड़ जड़ से हिल रहे थे। लेकिन उन सब के बीच शिवदत्त के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, टक टक की आवाजें आ रही थी। गौरी कांपते हुए बोली, इस तूफान में कौन हो सकता है। शिवदत्त भी डर गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा विश्वास था, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला और सामने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। दरवाजे के बाहर कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक तेज चमकदार प्रकाश खड़ा था। इतना तेज कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे वो प्रकाश शांत हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुई माता लक्ष्मी, कमल के फूल पर विराजमान, चारों ओर स्वर्ण आभा से भरी हुई। हाथों में सोने के सिक्के झर रहे थे। शिवदत्त और गौरी वहीं जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखों में आंसू थे और मन में विषम। माता आप। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। माता लक्ष्मी के पीछे से एक और तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से बाहर आए कुबेर देवता। उनके हाथ में स्वर्ण कलश और चारों ओर खजाने की चमक। कुबेर ने गंभीर स्वर में कहा, हे शिवदत्त, तुमने आज अपनी अंतिम परीक्षा पूरी की है। शिवदत्त रोते हुए बोला, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैंने सब दे दिया। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, जिसके पास देने का साहस होता है उसे कभी कमी नहीं होती। कुबेर ने कहा, हमने तुम्हें परखा है, भूख में, डर में और संकट में, लेकिन तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। अचानक माता लक्ष्मी ने अपने हाथ उठाए और एक स्वर्ण किरण पूरे घर में फैल गई। धीरे धीरे मिट्टी की दीवारें चमकने लगी, छत मजबूत हो गई और कुछ ही पलों में वो छोटा सा कच्चा घर एक भव्य सुंदर भवन में बदल गया।
गौरी की आंखें खुली की खुली रह गई। ये कैसे संभव है? कुबेर ने अपना कलश खोला और उसमें से सोना, चांदी, रत्न निकलने लगे। लेकिन ये साधारण धन नहीं था, ये अक्षय धन था। अक्षय का मतलब कभी भी खत्म ना होने वाला। माता लक्ष्मी ने कहा, आज अक्षय तृतीया है, आज से तुम्हारे घर का धन कभी समाप्त नहीं होगा। अचानक कुबेर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन ध्यान रखना, यह धन तभी अक्षय रहेगा जब तुम इसे बांटते रहोगे। शिवदत्त ने तुरंत सिर झुका दिया और बोला, प्रभु मैं वचन देता हूँ, मैं इस धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करूंगा। तूफान अचानक शांत हो गया, आकाश साफ हो गया और गांव के लोग हैरान रह गए। जैसे ही माता लक्ष्मी और कुबेर जाने लगे, माता लक्ष्मी ने मुड़कर कहा, हे शिवदत्त, याद रखना, अक्षय सिर्फ धन नहीं होता, अक्षय होता है विश्वास। सुबह हो चुकी थी, लेकिन आज का सूरज कुछ अलग था। उसकी किरणें सीधे शिवदत्त के नए घर पर पड़ रही थी, जैसे वो भी इस चमत्कार की साक्षी बनना चाहती हो। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही झोपड़ी है, वे बोले, यह कोई महल। कुछ लोग खुश थे, कुछ हैरान थे, लेकिन कुछ लोग आप जानते हैं कि मन ही मन जल रहे थे। उन्हें ईर्ष्या हो रही थी। शिवदत्त ने सबसे पहले क्या किया? उसने गरीबों को भोजन करवाया, जरूरतमंदों को कपड़े दिए और मंदिर में दान दिया। गांव में खुशी फैल गई। भीड़ में एक आदमी खड़ा था, उसका नाम था धनपाल। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो भक्ति की नहीं, वो चमक थी लालच की। धनपाल मन ही मन बोला, अगर ये इतना धन पा सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने ठान लिया, मैं भी ये रहस्य जानकर रहूंगा। वो हर दिन शिवदत्त के घर आने लगा, मुस्कुराकर बातें करता, मदद का नाटक करता। लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, वो अक्षय धन कहाँ से आ रहा है। एक दिन उसने देखा, शिवदत्त हर दिन कुछ ना कुछ दान करता है, लेकिन उसका धन खत्म नहीं होता। धनपाल ने सोचा, ये सामान्य नहीं है, इसमें जरूर कोई दिव्य शक्ति है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, धनपाल चुपके से शिवदत्त के घर में घुस गया और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। और अचानक उसकी नजर पड़ी एक चमकते हुए कलश पर। उसकी आंखें चमक उठी, यही है वो कलश, अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा, वैसे सोचने लगा। जैसे उसने उस कलश को छुआ, अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। एक तेज आवाज गूंजी, रुको। धनपाल डर गया और उसका हाथ कांपने लगा। अचानक उसके सामने प्रकट हुए कुबेर देव। उनकी आंखों में क्रोध था। कुबेर ने कहा, यह धन दान के लिए है, लालच के लिए नहीं है। धनपाल घुटनों के बल गिर पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए भगवान। कुबेर ने कहा, जिसके मन में लालच होता है उसके लिए कोई भी धन अक्षय नहीं होता। तभी शिवदत्त वहां आ गया, उसने सब देख लिया। शिवदत्त ने कहा, प्रभु इसे माफ कर दीजिए, यह अज्ञान में ऐसा कर रहा है। अचानक वहां माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे धनपाल, अगर तुम सच्चे दिल से बदल जाओ तो तुम्हें भी कृपा मिल सकती है। धनपाल रो पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। उस दिन के बाद धनपाल भी बदल गया, वह भी दूसरों की मदद करने लगा। रात फिर से उतर आई थी, आकाश शांत था, लेकिन उस शांति में एक गहरा रहस्य छिपा था। शिवदत्त अपने नए भव्य घर के आंगन में बैठा था। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन मन में एक सवाल था, क्या ये धन सच में हमेशा रहेगा। अचानक हवा में हल्की सी सुगंध फैल गई, जैसे कमल की खुशबू हो, और फिर एक मधुर दिव्य स्वर गूंजा, हे शिवदत्त। उसके सामने फिर से प्रकट हुई माता लक्ष्मी और उनके साथ कुबेर देव। इस बार उनका रूप और भी तेजस्वी था। शिवदत्त ने तुरंत सिर झुका दिया और कांपती आवाज में पूछा, हे माता, क्या ये धन सच में कभी खत्म नहीं होगा। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य था। उन्होंने कहा, अक्षय का मतलब सिर्फ धन नहीं होता। शिवदत्त चौंक गया, तो फिर अक्षय क्या है। माता लक्ष्मी ने धीरे धीरे कहा, अक्षय होता है वो जो कभी समाप्त ना हो। और सबसे बड़ा अक्षय क्या है? दान, वो भक्ति और विश्वास। कुबेर आगे बढ़े और उन्होंने कहा, यह धन जो हमने तुम्हें दिया है, यह सिर्फ एक माध्यम है। शिवदत्त बोला, माध्यम? कुबेर ने कहा, अगर तुम दान करना बंद कर दोगे और अगर तुम्हारे मन में अहंकार आ गया तो यही अक्षय धन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। शिवदत्त के चेहरे पर गंभीरता आ गई और उसे समझ आ गया, यह वरदान नहीं, एक जिम्मेदारी है। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता,
मैं वचन देता हूँ, मैं हमेशा दान करूंगा, कभी अहंकार नहीं करूंगा। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और कहा, तभी तुम सच्चे अर्थ में अक्षय बनोगे। धीरे धीरे उनका प्रकाश आकाश में विलीन होने लगा। लेकिन जाते जाते एक अंतिम वाक्य गूंजा, याद रखना, अक्षय तृतीया सिर्फ एक दिन नहीं, यह जीवन की जीने का तरीका है। अगली सुबह सूरज फिर उगा, लेकिन आज शिवदत्त बदल चुका था। वह सिर्फ अमीर नहीं था, वह समझदार हो गया था। उसने क्या किया? गरीबों के लिए भोजनालय खोले, अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बनाया, बीमारों की मदद की। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। जहां पहले गरीबी थी, अब वहां समृद्धि थी। धनपाल भी एक अच्छा इंसान बन चुका था, वह भी दान करने लगा। एक दिन गांव वालों ने पूछा, शिवदत्त, तुम्हारी सफलता का क्या रहस्य है? वह मुस्कुराया और बोला, अक्षय धन नहीं होता, अक्षय होता है देने का भाव। अक्षय तृतीया होती है अनंत फल। दान का मतलब होता है सबसे बड़ा धन, और विश्वास का मतलब होता है सबसे बड़ी भक्ति। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी दिव्य कथा लेकर। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे दोस्तों।